हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका यूपीएससी मास्टर में। देखिए यहां पर बात करते हैं स्पेक्ट्रम्स की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर आईपीएस। देखिए ये एक फुली रिवाइज्ड एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक आप खरीद लीजिए और मेरे साथ बैठ के पढ़िए। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। तो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट्स कौन थे। मैं ये टॉपिक इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ, देखिए हर एक के जहन में ये सवाल उठता ही है, भैया कौन थे मॉडरेट्स, कौन थे एक्सट्रीमिस्ट्स, क्या किया इन लोगों ने, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्या इनकी आइडियोलॉजी थी, इंस्पायरेशन थी। ठीक है, तो आते हैं मॉडरेट्स पे। देखिए ये जो मॉडरेट्स थे सोशल बेस जमींदार थे, अपर मिडिल क्लासेस, ठीक है, टाउन्स में रहने वाले लोग थे ये। इनकी जो आइडियोलॉजिकल इंस्पायरेशन थी, वेस्टर्न लिबरल थॉट थी इनकी आइडियोलॉजिकल इंस्पायरेशन। भैया ये यूरोपियन हिस्ट्री में बिलीव कर रहे थे। भैया ये बिलीव कर रहे थे इंग्लैंड का ये जो प्रोविडेंटल मिशन चल रहा है इंडिया में, ये बोल रहे थे भैया कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद है ये। भैया ये बोल रहे थे ये जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हमारे ब्रिटेन के साथ जुड़ रहे हैं, सोशल कनेक्शंस, पॉलिटिकल कल्चरल कनेक्शंस जो जुड़ रहे हैं हमारे ब्रिटेन के साथ, यानी जो ये कनेक्शंस इंडिया के ब्रिटेन के साथ जुड़ रहे हैं, हमें इनसे रिलेशंस बना रहे हैं, सोशल कल्चरल पॉलिटिकल, भैया ये भी हमारे लिए फायदेमंद है, ऐसा इनका कहना था। भैया ये लॉयल्टी दिखा रहे थे ब्रिटिश क्राउन को, बोल रहे थे भैया ब्रिटिश क्राउन तो हमारा अपना है, भैया हमें तो इसके साथ वफादारी दिखानी है। और ये बिलीव कर रहे थे, ये बोल रहे थे दैट द मूवमेंट शुड बी लिमिटेड टू मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया। ये बोल रहे थे भैया हम तो काबिल लोग हैं, ये जो मूवमेंट चल रही है इंडिया में सिर्फ हम तक महदूद होनी चाहिए, लेकिन जो मासेस थे इन तक ये मूवमेंट नहीं जानी चाहिए। ये अभी रेडी नहीं है पॉलिटिकल वर्क में पार्टिसिपेशन करने के लिए। ये बोल रहे थे सिर्फ हम ही पार्टिसिपेशन कर सकते हैं पॉलिटिकल वर्क में। भैया ये डिमांड कर रहे थे, ये बोल रहे थे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने हैं इंडिया में, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की वजह से ही हो पाएंगे। हमें कोई वायलेंट एक्शन नहीं करनी है, अगर हमने वायलेंट एक्शन की तो ब्रिटिश क्राउन हमें कुछ भी नहीं देगा। तो अब आते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स पे। नाम से ही लग रहा है एक्सट्रीमिस्ट्स कोई खतरनाक से लोग हैं। ये जो मैंने मॉडरेट्स बोला, देखे इनके जो लीडर थे जैसे दादा भाई नारोजी थे इनके लीडर, और भी कुछ लीडर थे जो मॉडरेट्स थे। और जो एक्सट्रीमिस्ट्स के लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम बता देता हूँ, अरबिंदो घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे। आप बुक पे देख सकते हैं ये नाम। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे सोशल बेस थे, एजुकेटेड मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास थे, टाउन्स में रहने वाले लोग थे। इनकी भी जो आइडियोलॉजिकल इंस्पायरेशन थी वो मॉडरेट्स की तरह वेस्टर्न लिबरल आइडियोलॉजी नहीं थी। भैया ये बोल रहे थे इंडियन हिस्ट्री में हम बिलीफ रखते हैं, कल्चरल हेरिटेज जो है इंडिया की उसमें बिलीफ रखते हैं हम, हिंदू ट्रेडिशनल सिंबल्स को मानने वाले लोग थे। ये रिजेक्ट कर रहे थे प्रोविडेंटल मिशन जो था ब्रिटेन का इंडिया में जो चल रहा था, ये डायरेक्टली उसे रिजेक्ट कर रहे थे। बोल रहे थे भैया ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे है ये तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के लिए है, अपने फायदे के लिए है, इंडिया में हमें ये कुछ भी नहीं देंगे। भैया ये जो रिलेशंस रख रहे थे ब्रिटेन से मॉडरेट्स, ये बोल रहे थे हमें कोई रिलेशंस नहीं रखने, इसको भी बायकॉट कर रहे थे। भैया ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे ये बोल रहे थे ये जो ब्रिटिश का यहाँ पे प्रोविडेंटल मिशन चल रहा है इंडिया में, ये परपेचुएट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन करेगा इंडिया में। ठीक है, भैया ये बिलीव कर रहे थे ये जो ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे है ये इंडिया को कुछ नहीं देगा, तो इसलिए ये लॉयल्टी नहीं दिखा रहे थे ब्रिटिश क्राउन को। लेकिन जैसे मॉडरेट्स जो मैं मॉडरेट्स अभी बोला, ये बोल रहे थे मैसेज अभी रेडी नहीं है पॉलिटिकल वर्क के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट निकल कर आ रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट को फेथ था मैसेज में, ये बोल रहे थे भैया ये तो वही मैसेज है, ये वही लोग हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने आज़ादी के लिए सेक्रीफाइस की, हमने तो आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया, और ये जो सेक्रीफाइसेस दे रहे थे मासेस, इनका भी कुछ कम नहीं है इस मूवमेंट में, इन्होंने भी हमें बहुत कुछ दिलाया है। भैया ये डिमांड कर रहे थे स्वराज, यानी ये सेल्फ रूल चाहते थे। भैया ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे ये क्या बोल रहे थे, हमें तो स्वराज चाहिए, हमें सेल्फ रूल चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ही क्यों ना यूज करने पड़े। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यानी ये जो मेथड्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बोल रहे थे जैसे मॉडरेट्स बोल रहे थे प्रायर पिटिशन, हमें तो सिर्फ प्रायर करनी है ब्रिटिश को, पिटिशंस करनी है ब्रिटिश को, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स ले आएंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या बोल रहे थे, भैया अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से नहीं हुआ तो हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल बाइकआउट किया इन्होंने, वायलेशंस की इन्होंने। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नर ऑफ, यानी जो सेकंड गवर्नर थे पोर्चुगीज के,